चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। भाजपा कांग्रेस में फर्क नहीं, अखिलेश। हाँ दोस्तों, आपको बताते चले भाजपा के खिलाफ बने इंडिया में साथ ही कांग्रेस के खिलाफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सुर और तीखे हो गए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में शुक्रवार को आयोजित चुनावी सभा को अखिलेश ने कांग्रेस पर आचरण विरोधी होने का आरोप लगाया है। कहा है कि सिद्धांत और कार्यक्रम देखें तो कांग्रेस और भाजपा एक जैसे हैं। जो कभी कांग्रेस में थे वो भाजपा में पहुंच गए हैं और जो कभी भाजपा में थे वो कांग्रेस में आ गए हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं। मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर कमलनाथ का वार बोले। हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश की इकाई अध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि मंदिर और मस्जिद जाने से रोजगार सृजित नहीं होंगे बल्कि निवेश से नौकरियां आएगी। कमलनाथ ने यहां एक जनसभा में दावा किया कि राज्य में निवेश नहीं आता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी को भी इस पर विश्वास नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, इन युवाओं को बिना काम के देखकर मुझे दुख होता है। वह मध्य प्रदेश का भविष्य है। यदि यह उनका भविष्य है तो मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा। राज्य में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। कमलनाथ ने कहा है कि वह एक ऐसे राज्य में रोजगार के अवसर के बिना रह रहे हैं जो भ्रष्टाचार और घोटाले से ग्रस्त हैं। उनके हाथ काम चाहते हैं, वह तब तक नहीं मिलेगा जब तक राज्य में निवेश नहीं आएगा। उन्होंने कहा है, मंदिर और मस्जिद जाने से रोजगार सृजन नहीं होंगे, निवेश से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, लेकिन युवाओं के लिए बनाई गई योजनाएं घोटाले वाली नहीं होनी चाहिए। यदि 50% कमीशन कायम रहेगा तो योजना में क्या फायदा होगा। बिहार के खगड़िया में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है जिसे सुनकर लोगों के पैरों से तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि एक शख्स ने अपनी मासूम बेटी के सिर धड़ से अलग कर दिया है। यह एक अनिरुद्ध मुनि ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी 7 साल की बेटी सोनाली कुमारी का गला रेत कर दिया। उनके सिर को धड़ से अलग कर पुलिस ने घर से सौंफ को 2 हिस्से में बरामद किया। गोगी अनुमंडल पुलिस ने बताया कि पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद शख्स ने अपनी बेटी की हत्या की है। भूकंप से नेपाल में भीषण तबाही, अब तक के 70 लोगों की मौत, कई इमारतों में भी रही। हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि नेपाल की धरती एक बार फिर भूकंप की तबाही से ढल गई है। शुक्रवार देर रात आए भूकंप के चलते नेपाल में अब तक के 70 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं जिनकी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल में शुक्रवार को देर रात आई भूकंप की तबाही मचा दी। 6.4 वाली तीव्रता इस भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई है। भूकंप के बाद अब तक के 70 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दबने के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनकी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि भूकंप के कारण ज्यादातर लोग की मौत रुकुम पश्चिमी और जाजरकोट में हुई है। नेपाल में तबाही मचाने वाली भूकंप की तीव्रता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देखा गया है। बिहार के पटना और मध्य प्रदेश के भोपाल तक भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। अल्लाह चाहा तो 8 फरवरी को होंगे चुनाव, पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश। हाँ दोस्तों, आपको बताते चले पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने शुक्रवार को कहा कि अल्लाह चाहे तो नकदी संकट से जूझ रहे हैं देश में चुनाव 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस यह बयान पाकिस्तान निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति आरिफ अलवी के बीच चुनाव की तारीख को लेकर सहमति बनाने के बाद आया। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग की ओर से 8 फरवरी को आम चुनाव करने की अधिसूचना शुक्रवार को जारी किए जाने और इसे शीर्ष अदालत के सच में सौंपे जाने के बाद प्रधान न्यायाधीश ईसा ने यह टिप्पणी की। विश्व कप में अफगानिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ जीत, अफगान शरणार्थियों की नाम। हाँ दोस्तों, आपको बताते चले अफगानिस्तान की क्रिकेटर टीम ने कप्तान रहमतुल्लाह एक शाहिदी ने शुक्रवार को नीदरलैंड को हराकर यह जीत अफगान शरणार्थियों को समर्पित की है। अफगानिस्तान ने शुक्रवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में वर्ल्ड कप के तहत मुकाबले में नीदरलैंड को 7 विकेट से हराया। इस मैच में नीदरलैंड ने 46 ओवर में 179 रन बना गए थे, जिसके बाद अफगानिस्तान के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाकर 31 ओवर में मैच जीत लिया। अफगान की ओर से मोहम्मद नबी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट ली। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में दावा मजबूत करने उतरेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। हाँ दोस्तों, आपको बताते चले टूर्नामेंट अपने दूसरे हाफ के खत्म होने की ओर है, लेकिन अभी तक सिर्फ भारत को छोड़कर कोई भी टीम दूसरी अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की नहीं कर सकी। आज होने वाले यह 2 मुकाबले बहुत अहम है और माना जा रहा है कि यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जीत उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। उनकी जीत के साथ बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड, पाकिस्तान के अलावा नीदरलैंड और श्रीलंका भी सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएंगे, जिसके बाद बची 3 टीम की सीट के लिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अलावा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम रेस में रह जाएगी।